ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी करती हूँ कि हे प्रभु, इस परिवार के हर एक सदस्य को सदा हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, खुश रखना और उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि भगवान से कहते कुछ मांगो या ना मांगो, उनसे उनकी कृपा मांगना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जिस पर हो गई भगवान की कृपा, फिर उसके काम नहीं रुकते। उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं लेकिन वो ठहरती नहीं है। उनका आना भी होता है तो जाना भी होता है बहुत जल्दी। इसीलिए एवरी मॉर्निंग हम शुरू करते हैं प्रार्थना। एवरी मॉर्निंग हम करते हैं अपने बाबा से अपने दिल की बात। क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपने दिल के राज बहुत कम लोगों के साथ खोलता है। अपने दिल की बातें वो उसी से कह पाता है जिस पर उसको भरोसा होता है कि ये व्यक्ति मेरा साथ दे सकता है। कोई मुझे छोड़कर चला भी जाएगा लेकिन ये बंदा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कोई मेरा साथ दे या ना दे लेकिन ये मेरा साथ ज़रूर देगा, चाहे ज़िंदगी में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। होता है ना कुछ लोगों पर विश्वास। तो अब जिसकी लाइफ में कोई ऐसा साथी ही ना हो तो उसका साथी तो उसका भगवान। जैसे कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम अपने दिल की बातों को कह सकें। तो हम तो भाई अपने साईं नाथ से ही कहते हैं अपनी छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी बातें। क्योंकि ज़िंदगी में और कोई व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जिससे अपने दिल की बातों को शेयर किया जा सके। साईं है, साईं से ही करते हैं। और इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि बाबा से हमें बराबर उस बात का जवाब मिलता है। जब हम दुखी होते हैं ना किसी बात से, तो साईं कहता तू छोड़ दे उसको जो तेरे दिल को दुख देता है। तू छोड़ दे उस जगह को जहाँ पर जाकर तुझे सुकून ना मिले। तू रहने दे उस व्यक्ति को खुश करने के लिए जिसे खुश करते करते तुम दुखी हो जाओ। तो ये सारी बातें हमें समझनी पड़ती हैं। क्योंकि देखिए भगवान हमें संकेत देते हैं। वो खुद नहीं आते, वो संकेतों के माध्यम से आपको समझाते हैं। और ये संकेत आपको कब समझ में आते हैं? जब आप उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनसे जुड़ने लग जाते हो। क्योंकि भगवान की जो चीज़ें हैं वो समझना भी तभी हो पाता है जब हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है आपको कोई व्यक्ति, तो आप उसके बारे में तभी जानोगे ना जब उसके आसपास रहोगे, उससे एवरी डे बात करोगे, उससे कुछ हालचाल लेते रहोगे। तो आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति के बातों का, उसके व्यवहार का पता चल जाएगा कि कैसा व्यक्ति है ना। दूर से तो हम नहीं जान सकते किसी को, क्योंकि दूर से देखने में तो सब अच्छे लगते हैं। आप पहली बार किसी से मुलाकात करोगे तो वो अपना असली रूप थोड़ी ना दिखाएगा आपको, वो तो भैया अच्छे से मिलेगा आपसे। आप पहली बार किसी से मुलाकात करोगे वो तो आपसे ढंग से बात करेगा कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी अच्छी बुरी बातें वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। आखिर में उसका असली व्यवहार क्या है वो आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा जैसे जैसे आप उससे जुड़ते जाओगे, है ना। अब जुड़ना है तो उसकी अच्छाई भी अपनी है, उसकी बुराई भी अपनी है। क्योंकि हम किसी की बुराई को देखकर उसको छोड़ दें और अच्छाइयों को ही अपनाएं तो ये तो बात सही नहीं है। क्योंकि कुछ बुराइयां यदि उसमें हैं तो कुछ बुराइयां हमारे अंदर भी होती हैं। हम बिल्कुल प्रॉपर एकदम परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सही करने की ज़रूरत होती है ना। तो हर चीज़ को लेवल पे बराबर करते हुए चलना चाहिए इंसान को। तो ऐसे ही जैसे इंसान को समझने के लिए उसके पास जाने की ज़रूरत है, वैसे ही भगवान तक अपनी बात कहने के लिए उनसे वो अटैचमेंट जो होती है उसको होने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पास जाना जो रिश्ता होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि इस रिश्ते में भगवान से और हमारे रिश्ते में कोई डर नहीं है, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है, कुछ पाने का खुशी नहीं है। जो मिल गया वो अच्छा है, ये संतुष्टि है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में धोखा नहीं है, इस रिश्ते में कोई किसी के लिए कोई चीट नहीं करेगा किसी को। सच बताऊँ आपसे तो मेरी जो लाइफ है ना, मैं साईं अनु मिश्रा, आज मेरे पास अगर कोई दुख सुख शेयर करने को है तो एक तो मेरे बाबा और दूसरी मेरी माँ।
और कोई व्यक्ति नहीं है मेरी लाइफ में जिससे मैं अपनी बातों को शेयर करती हूँ, कोई नहीं है। बाबा से बैठकर हम अपने हर एक दुख सुख को रोते हैं और किसी से नहीं रोते, क्योंकि माँ के सामने रोते हैं तो माँ कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उधर नहीं, बाबा के सामने। और वो हौसला, वो हिम्मत देता है हमें साईं। और सच बता रहे हैं, बाबा एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि ऐसा नहीं लगता कि वो मूर्ति है, वो भगवान है, वो लगता है मेरा दोस्त है, वो मेरी हर बात को सुनता है, समझता है और आने वाले कल में वो सब कुछ ठीक भी कर देता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि कोई साथ अगर कभी ना देना तो परेशान मत होना, कभी अगर कोई आपको दुख देना तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ स्थिर नहीं है। आज जो लोग आपके साथ हैं, हो ना हो कल हो या फिर आपको छोड़ दे। उन्हें आपसे कोई बेहतर मिल गया तो वो आपको नहीं देखेंगे कि आप कहाँ हो क्या नहीं हो, वो बेहतर को चूज़ करते हैं। दुनिया में हर चीज़, इंसान को कुछ बेहतर चाहिए, लेकिन हमेशा एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ हम बेहतर चाह रहे हैं उसके लिए कभी भी अपनी पुरानी चीज़ों को ना छोड़े, क्योंकि एक ना एक समय में आपके लिए वो भी बेहतर थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते चलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो भैया अगर कोई इस वक्त प्रार्थना को सुन रहा है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ कीमती होती है, अनमोल होती है, आपको उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए, आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। गुण सब में है, अवगुण सब में है, कोई प्रॉपरली परफेक्ट नहीं था, नहीं है, ना होगा। सब चीज़ों में कोई ना कोई कमी होती है तो कोई ना कोई खासियत होती है। ठीक है, अब आप खासियत को अपना लीजिए और अवगुणों को छोड़ दीजिए तो ये तो गलत बात होती है ना, क्योंकि सब में अवगुण होते हैं। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो तैयार रहना कि कल तुम्हारे साथ गलत होगा तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। फिर आप कहते हो हमने गलत किया क्या है। ठीक है, तो गलत कोई समझ में तब आता है जब अपने साथ होता है। हमें कभी गलत में समझ में नहीं आता जब सामने वाले के साथ हो रहा होता है। हमें गलत समझ में तब आता है जब वो चीज़ हमारे ऊपर गुजरती, तब हम कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत है, तो उसके साथ भी तो गलत थी ना, क्यों किया हमने ऐसा। तो बस इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कभी किसी गलत काम में ना डालियो, हम अच्छा करें, अच्छे रहें, अच्छे से व्यवहार करें और अपनी असलियत में रहें, हमेशा ऐसा कृपा बनाए रखना। कभी भी हमें किसी दिखावे की दुनिया में ना भेजना बाबा, कभी भी हम दिखावे की चीज़ों में ना पड़े कि हमें दिखावा करना पड़े किसी को खुश करने के लिए, ऐसा व्यवहार ना बनाना। ज़िंदगी में 4 रिश्ते देना, लेकिन सुकून के और सच्चे देना। दिखावे के रिश्तों से तो दूर ही भले हैं बाबा, क्योंकि उन रिश्तों का करना ही क्या जो सिर्फ सुख में साथ दे रहे हैं, दुख आएगा तो हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे रिश्ते तो साईनाथ ना देना तो ही बेहतर है। रहम नज़र करना, कृपा करना, इस परिवार की श्रद्धा की लाज रखना। जो भी सच्चे दिल से इस प्रार्थना में अपनी बातों को कहता हो मेरे मालिक, उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना। सुबह उठकर मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और कहते हैं कि सुबह की गई प्रार्थना बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, बहुत असर होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब सुबह आप उठते हो तो बिल्कुल अपने भगवान के बच्चे होते हो। जो सच्चे होते हैं उनकी तो खैर बात ही क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने कभी भी कुछ गलत किया है ना, तो हर दिन उसके लिए माफ़ी मांगिए अपने प्रभु से, हर दिन उसके लिए सॉरी कहा करो अपने बाबा से, और एक ना एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो गलत है और ठीक नहीं हो सकता, सब बदल जाता है, सब ठीक हो जाता है। बस भावना, विश्वास वैसा होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आज की लीला को सुनते हैं, जो लीला आज की प्रार्थना में आई है। तो आज जो लीला हम शेयर करने जा रहे हैं वो लीला कल ही भेजी गई है और आज शेयर की जा रही है, क्योंकि उसकी कुछ वजह है जो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये लीला जिनकी तरफ से शेयर की जा रही है उनका नाम है अर्चना जी। अर्चना जी की जो लीला है वो मुझसे ही जुड़ी हुई है, तो वो बहुत प्यारी सी लीला है। और उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ ये लीला इतनी जल्दी शेयर की जा रही है, उसका जो मेन मतलब है वो ये है कि आज इनकी बेटी का बर्थडे है। और इन्होंने कल लिखा है इनकी बेटी का बर्थडे है, इसलिए इस लीला को हम आज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन है कि उनकी बेटी का जो नाम है आज आप सब लोग उसको विश करें।
तो इसलिए उनका बच्चे का बर्थडे है, उनका नाम है शुभिका। तो शुभिका का बर्थडे है, आप सभी लोग विश कीजिएगा कि उनका भविष्य बहुत अच्छा रहे, मालिक पर उनका विश्वास बना रहे और मालिक की कृपा इस बच्ची पर बनी रहे, रहम नज़र करें देवा, और इनकी लाइफ का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, लाइफ में आने वाला हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। हैप्पी बर्थडे शुभिका। बाबा जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपकी लाइफ का हर एक ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा हो, जो चाहते हो वो आपको सब कुछ लाइफ में मिले। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए अब लीला भी सुन लेते हैं, अर्चना जी द्वारा बताई गई लीला है। तो सभी लोग शुभिका को बहुत सारा आशीर्वाद देना, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना, ताकि उसका लाइफ बहुत स्पेशल हो, बहुत अच्छी हो। आप सबका आशीर्वाद होगा, साईं जी का आशीर्वाद होगा, तो अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ अच्छा कर लेगी। तो आज शुभिका के लिए ये प्रेयर, ये लीला जो है, इस लीला को आज ही मैंने शेयर किया क्योंकि उसका बर्थडे था। तो माफ़ कीजिएगा, बर्थडे के नेम नहीं आ रहे हैं, कुछ वजह से नहीं आ रहे हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन जितना भी हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोग धीरज बना के रखिएगा तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके मन में ये ना हो कि उसका नाम आ गया, मेरा नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया है। बाकी चलिए पहले लीला सुन लेते हैं अर्चना जी की। तो अर्चना जी कहती हैं, ओम साईं राम अनु जी, मेरी एक छोटी सी लीला भी है जो मेरी आपके साथ हुई थी। आप दिल्ली आए थे और रोहिणी वाले साईं बाबा मंदिर में आप मिले थे। उस दिन थर्सडे था और मैंने आपको बताया था कि मैं हर थर्सडे सुबह आरती में मंदिर आती हूँ। मुझे ये भी पता चला कि आप दिल्ली आए हुए हो, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं शाम को दर्शन करने मंदिर आई थी, और जब से आप दिल्ली आए थे मेरे तब से मन था कि आप मुझे मिल जाओ। मैंने बाबा से भी कहा था कि अनु जी मिल जाएं, और आप मुझे ऊपर भी मिल गए थे, ऊपर मिल भी गए थे। तो ये बाबा की लीला है कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। थैंक यू बाबा जी। और हो सके तो मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो आप ये लीला कल ही शेयर करें, आप ये लीला। तो अर्चना जी ने लिखा था कि हो सके तो ये लीला सुना दीजिएगा, तो सुना दी अर्चना जी। हमने सुनाई ये लीला शुभिका के लिए जिनका आज जन्मदिन है, क्योंकि कल भी हमने एक कमेंट पढ़ा था कि बच्चों का बर्थडे था तो विश नहीं किया, तो बच्चे थोड़ा सा निराश हो गए थे। हमने कहा कहीं शुभिका भी निराश ना हो जाए, इसलिए भैया विश कर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी को निराश करना नहीं है, हमारा मकसद तो आपको खुश करना होता है कि हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। तो शुभिका को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये लीला जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ। हुआ गया था, हम लोग दिल्ली गए थे ना, आपको याद होगा जब हम लोधी रोड बाबा के दर्शन करने गए थे। तो उस दिन सुबह हमने लोधी रोड बाबा के दर्शन किए, वहाँ पर हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात भी हुई थी। तो शाम को मुझे रोहिणी बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए जाना था, पर वहाँ जाने का ज़्यादा मैंने किसी को बताया नहीं था। तो अर्चना जी के बारे में मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन जब हम रोहिणी को शाम को मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर हम दर्शन करके ऊपर गए थे, जो ऊपर वाला हॉल है वहाँ पर दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ अर्चना जी से मेरी मुलाकात हो गई। तो अर्चना जी ने मुझे वहाँ पर भी बताया था कि मैं हर रोज़ सुबह मंदिर आती हूँ, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप शाम को आने वाले हो। और मेरा मन हुआ कि आज मैं शाम को जाऊंगी या फिर जैसा भी है। तो वो शाम को मंदिर पहुँचे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि हम शाम को आने वाले हैं। तो अचानक से उनकी वो जो मुलाकात है वो हमसे हो गई। कहने को एक बहुत बड़ी लीला है और समझने के लिए भी है, क्योंकि इच्छा आप जो कहते हो ना, वो अगर श्रद्धा और भाव से इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से कहो ना, तो बाबा सुनने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस लीला से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि बाबा से कहा हुआ कोई भी कार्य कभी भी ऐसा नहीं है कि ना पूरा हो, उसको पूरा होना है, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो। बस आपकी सच्ची श्रद्धा से आप कहने वाले भक्त होने चाहिए, हो पूरा होने को सब होता है। इच्छा आपकी आप बाबा से उस दिल से कहो और पूरी होती है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच अर्चना जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीला शेयर करी आपने हम सबके साथ। और ऐसे ही मालिक आपकी हर एक इच्छा को पूरी करते रहें, ऐसे ही बाबा हम सबको
अपने दरबार बुलाते रहें, दर्शन देते रहें और अपना आशीर्वाद हम सभी के परिवार पर बनाए रखें। और साईं जी से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनका भी आज जन्मदिन है उनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप सबको खुश रखे। और जिनका जन्मदिन जा चुका है उनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग सदैव हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। मालिक आपकी हर एक इच्छा को पूरी करे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि सदा 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 हेल्दी रहो और हैप्पी रहो। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं इस प्रार्थना को संपूर्ण। आइए मेरे साथ साथ। बाबा की उदी अगर आपके पास है तो हाथ में ले लीजिएगा और हाथ में लेकर ही 11 वचन पढ़ना, ठीक है। और अगर जिनके पास उदी नहीं है कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप ऐसे ही 11 वचन पढ़ लीजिए। साईं को सब मालूम है, बाबा को सब पता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, सबको खुश रखना। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सभी पर और सबके परिवार पर सदैव बना रहे। जिनकी भी सेहत संबंधी जो परेशानी चल रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए मेरे मालिक। सभी स्वस्थ रहें, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और इन चरणों को स्पर्श करते हुए मैं आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। साईं की कृपा सभी पर बनी रहे, हमारी बाबा से यही प्रार्थना है। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।